कोविशील्ड देख सकते हैं आप। तो हम लोग कोरोना वायरस वैक्सीन जो है, जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है वो ओनली केवल। तो आज हम लोग कोविशील्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर कोविशील्ड है क्या, इसकी इजाद कैसे किया गया और इसके लेने पर या इसको कैसे ली जाती है और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सब चीज़ की जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो एक चिंपैंजी एडेनो वायरस, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक चिंपैंजी एडेनो वायरस CHADOX1 को मनुष्यों की कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम बनाने के लिए संशोधित किया गया है। यह ठंडा वायरस मूल रूप से रिसीवर को संक्रमित करने में असमर्थ है, लेकिन ऐसे वायरस के खिलाफ एक तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छी तरह सिखा सकता है। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तैयार किया गया, जो पूरी तरह से अलग तकनीक है। कोविशील्ड इबोला जैसे वायरस के टीके तैयार करने के सटीक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावशीलता लगभग 90% है। जी बिल्कुल, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, 90% है इसका प्रभावशीलता। कोविशील्ड का दुष्प्रभाव देखिए हर चीज़ के दो चीज़ होते हैं, कहीं पे प्रभाव अच्छा होता है तो कहीं पे प्रभाव बुरा भी होता है। तो इसके दुष्प्रभाव जो है, टीका लगाने के बाद आपको इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द का अनुभव हो सकता है। देखिए हाथ वहाँ पे थोड़ा सा भारी भारी लगता है और पत्थर जैसा थोड़ा सा महसूस होगा और थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, हाथ उठाइएगा तो थोड़ा दर्द करता है। और कुछ लोगों को सिर दर्द, सभी को नहीं होता, कुछ लोगों को सिर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे साइड इफेक्ट भी होते हैं। बुखार जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन ये दुष्प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहते और आमतौर पर 1 या 2 दिनों के भीतर ये चले जाते हैं। अब कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है और भारत में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा किया जा रहा है। तो ये था कोविशील्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए सवाल उठता है कि देखिए 45+ जो भी लोग थे उनको तो कोविशील्ड अपने अपने क्षेत्र में दे दिए गए। आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं थी, केवल आप आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर उस पर लिख कर और देते थे और आपको हो जाता था पहला डोज। दूसरा डोज उन लोगों को 40 और 60 के बीच में दिलवाना होता था। अब 18+ वाले में क्या हाल है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, हाउ टू रजिस्टर्ड कोवैक्सीन इंजेक्शन या कोवैक्सीन की, तो आप उसको देख लीजिए जाकर। और उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जिस दिन लेना होता है वह डोज पहला, उससे एक दिन पहले आपको अपना क्षेत्र ढूंढना होता है। वहाँ पे अगर खाली रहती है, वहाँ पे अगर मौजूद रहती है तो वहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल होता है, जहाँ पे आपको क्लिक करके अपना डोज को बुक कर सकते हैं। लेकिन इस सब जानकारी के लिए वीडियो अपलोडेड है, हाउ टू रजिस्टर्ड, उसमें जाकर देखिएगा उस वीडियो को। और उसके बाद जब पहला ले लेते हैं डोज तो उसके बाद आती है दूसरी डोज की। तो दूसरी डोज 90 दिन के भीतर लेनी होती है। जनरली लोग 60 और 90 के बीच में ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद आप रजिस्टर्ड तो हो चुका होगा आपका। केवल आप उस सेकेंड डोज को लेने के लिए आप क्या करेंगे कि फिर देखेंगे आपका अगर खाली है तो वही वैक्सीन लीजिएगा जो पहले आपने लिया है, और उसके बाद वही प्रभाव रहेगा। और इस तरीके से आप दोनों डोज पूरा कर लेंगे तो 15 से 20 दिनों के बाद आपको ये प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। पहले से अगर आप बीमार हैं, दवा ले रहे हैं तो इस इंजेक्शन को ना लें। गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली जो माँ होती है उसको भी इंजेक्शन नहीं लेना है। और जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, तो उसको जब सामान्य स्थिति में आ जाए तभी इसको ले। तो ये थी सूचना कोविशील्ड के बारे में। और अब एक बात सबसे बड़ी ध्यान देने की, जो कोवैक्सीन आपने लिया है उसी को फिर लीजिए। जैसे कोविशील्ड आपने लिया है तो फिर वही लीजिए, और अगर आपने दूसरा लिया कोवैक्सीन लिया तो उसको फिर वही डोज ले। तो ये था तमाम जानकारी। जय हिंद।